सीमा की शादी राकेश से तय होती है। शादी से पहले दोनों घंटों फोन पर बातें करते। पता नहीं तुम्हारी और मेरी माँ की पटेगी कि नहीं। अरे ये पहले ही सोच लोगी कि नहीं पटेगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम कितने अच्छी हो जी। पता नहीं तुम्हारी माँ कैसी होगी। मेरी माँ बिल्कुल मेरे जैसी ही है। शादी के बाद सीमा राकेश के घर आ जाती है। अरे सासू माँ आप किचन में। सॉरी मैं देर से उठी। देख सीमा, या तो सास बोल ले या माँ बोल। क्या पसंद है तुझे बोलना। माँ ही बोलूंगी। सास बोलती तो मैंने किसी को नहीं सुना। अच्छा चलिए बता दे कि कितनी रोटी सेकू तेरे लिए। तू नहीं है ना तो हम लोगों को पता नहीं है। हूं तो नहीं, लेकिन इंसान हूं तो दो ही खाऊंगी। वो मन ही मन सोचती है, बड़ी आई ताने देने वाली। भला सास भी बहू के लिए रोटी बनाती है। हाँ बहू है तो तू इंसान ही, लेकिन मैं भी इंसान हूं। पर मैं तो 3 रोटी खाती हूं। पर चल कोई ना, अभी तेरे लिए रोटियां बना देती हूं। सीमा वहां से चली जाती है। सब खाना खाने बैठते हैं कि सीमा कहती है, माँ आप ना आज मुझे सारे घर का खाना पीना और हिसाब समझा दीजिएगा। कल से मैं घर संभाल लूंगी। अरे बेटा तू कल ही तो ब्याह कर आई है। अभी कुछ दिन आराम कर, घूम फिर, घर तो सारी जिंदगी संभालना है। हाँ हाँ, पूरा घर खुद अकेली हड़पना चाहती है। तभी तो। अब नहीं नहीं माँ, अब ना जिम्मेदारी बड़ी है तो जितनी जल्दी अपना घर संभाल लूं उतना ही अच्छा है ना। आखिर है तो सब मेरा ही ना। अगले दिन सास एक पेपर सीमा को देती है। सीमा बहू, ये ले, सारा घर मैंने आज तेरे और राकेश के नाम कर दिया है। अब मैं तो चिंता से मुक्त हो गई। अरे माँ, इसकी क्या जरूरत थी। तू घर की बड़ी है। ये प्रॉपर्टी नाम करने को किसने कहा तुम्हें। सीमा डर जाती है कि कहीं सास उसका नाम ना ले ले। अरे बेटा, बुजुर्ग शरीर का क्या भरोसा। वैसे भी जो है सारा कुछ तुम लोगों का ही तो है। हो, नाटक सारा नाटक। हे भगवान, ये औरत तो थकती ही नहीं नाटक करते। शाम को कमरे में सीमा राकेश को कहती है, एक बात बताओ, ये ऑफिस से आकर तुम घंटों माँ के कमरे में क्या करते हो। अरे तुम भी आ जाया करो ना, सुन लो क्या बातें करते हैं। तब सीमा को ख्याल आता है कि क्यों ना एक दिन माँ बेटी की बातें छुपकर सुन ली जाए। तो वो दरवाजे के पीछे छुपकर दोनों की बातें सुनती है। अरे माँ ये तो बता, मेरा बेटा होगा तो क्या नाम रखेगी। मैं तो कन्हैया नाम रखूंगी। उसके पैर में पायल डालूंगी और चोटी बनाऊंगी। वाह माँ, इतना प्यारा नाम। तो फिर मेरा नाम राकेश क्यों रखा। अरे बेटा, तेरा नाम तो तेरे पापा ने रखा था। राकेश उनका सपना था कि तू साइंटिस्ट बने। फिर दोनों माँ बेटा अपनी पुरानी जिंदगी और रिश्तेदारों की बातें करने लगते हैं। बाहर खड़ी सीमा सोचती है, लग रहा है कि बुढ़िया ने देख लिया है कि मैं खड़ी हूं। कल फिर से सुनती हूं कि ये लोग कैसे मेरी बुराई करते हैं। लेकिन अगले दिन भी वही होता है। दोनों आपस में घर की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं या ऑफिस की बात करते हैं। फिर वो समय भी आ जाता है जब सीमा माँ बनती है। उनके घर में बेटी पैदा होती है। राकेश और सीमा बच्चे को लेकर घर आते हैं कि तभी बेटी का नाम कान्हा तो सोच रखा था। देखते हैं बेटी हुई है तो क्या करेंगी। खुशी थोड़ी ना होगी बुढ़िया को। तभी सीमा की सास दरवाजा खोलती है। सास ने पूरा घर गुब्बारों से सजा रखा होता है। वो हाथ में पूजा की थाली लेकर नई बच्ची का स्वागत करती है। शुक्रिया बहू, हमारे घर को चिराग देने के लिए। अब तो मुझे राकेश तेरी भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो बच्ची को गले लगाकर रोने लगती है। पता नहीं खुशी में रो रही है या बेटी होने का दुख है इनको। देखो तो, माँ कितनी खुश है सीमा। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि बेटी है इसलिए रो रही है। बेटी की चाहत में घर सजाया होगा। बस भी करो सीमा, मेरी माँ जितना भी अच्छा कर ले तुम हमेशा उनमें कमी देखती हो।
ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। सीमा देखती है कि कैसे सास बच्ची को खिलाती पिलाती, उसका ख्याल रखती, उसके साथ पूरी पूरी रात जगती और बच्ची से बहुत प्यार करती। माँ जी, मुझे तो लगा था कि आपको पोता चाहिए जिसका आप कान्हा नाम रखती। अरे नहीं सीमा बहू, वो तो राकेश ने पूछा कि बेटा होगा तो क्या नाम रखूंगी। पर सच बोलूं तो मुझे बच्चियां ही पसंद है। मेरी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन तू आई तो वो कमी भी पूरी हो गई। लेकिन छोटी बच्ची को पायल पहनाना, उसको काजल लगाना वो शौक तो अब पूरे हो रहे हैं। सीमा सास की बात सुनकर भावुक हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। मैं समझती हूँ तुझे भी कि तू क्या सोच रही है। हाँ, क्या? यही ना कि गलत फहमी कभी नहीं पालनी चाहिए, है ना?